नमस्ते फ्रेंड्स, इनकम टैक्स रिलेटेड और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा इनकम टैक्स के रिटर्न प्रोसेस किए जा रहे हैं और साथ में जिन टैक्स पेयर को रिफंड है उनके रिफंड भी प्रोसेस किए जा रहे हैं। लेकिन कई सारे टैक्स पेयर्स ऐसे हैं उनके रिफंड फेल हो रहे हैं, जिस बारे में टैक्स पेयर को नोटिफिकेशन में मिल रहा है और उन नोटिफिकेशन में रिफंड फेल क्यों हुआ है उसका रीजन भी बताया जा रहा है। तो अब यहाँ इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि इनकम टैक्स का रिफंड फेल हो जाने के बाद हम उस रिफंड को फिर से दोबारा किस तरह से मांग सकते हैं, उसकी प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले हम हमारे इनकम टैक्स रिफंड का स्टेटस देख लेंगे। तो इसके लिए हम इनकम टैक्स के पोर्टल पर लॉगिन कर लेना होगा और लॉगिन करने के बाद हम ई फाइल वाले ऑप्शन में जाएंगे। इसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न्स के अंदर व्यू फाइल रिटर्न्स के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ हमें हमारे आईटीआर का स्टेटस दिखाई देगा। यहाँ एक व्यू डिटेल्स वाला ऑप्शन दिखाई देगा, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ अब हमें हमारा रिफंड का स्टेटस पता चल रहा है। यहाँ लिखा है रिफंड फेलियर। इसका मतलब हमारा जो रिफंड है वो फेल हो चुका है। अब इसके लिए हमें रिफंड रीइश्यू रिक्वेस्ट करनी होगी। तो अब हमें हमारा इनकम टैक्स का रिफंड फिर से मंगवाना है। तो इसके लिए हमें रिफंड रीइश्यू रिक्वेस्ट करनी होगी। तो हमें यहाँ एक ऑप्शन दिखाई देगा, सबमिट रिफंड रीइश्यू रिक्वेस्ट। हम यहाँ से भी कर सकते हैं या हम सर्विसेज वाले ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ हमें एक ऑप्शन दिखाई देगा रिफंड रीइश्यू, इसके ऊपर हमें क्लिक करना होगा। इसके बाद अगले पेज पर हमें यहाँ क्रिएट रिफंड रीइश्यू रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करना होगा। अब यहाँ हमें हमारे असेसमेंट ईयर की डिटेल्स दिखाई दे रही है, जिस असेसमेंट ईयर का हमारा रिफंड फेल हो चुका है। और यहाँ रिफंड क्यों फेल हुआ है उसका रीजन भी हमें दिखाई देता है। तो यहाँ इस केस में टैक्स पेयर ने इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर जो बैंक अकाउंट नंबर रिफंड के लिए दिया था, उस बैंक अकाउंट नंबर में पैन नंबर लिंक नहीं था, जिसके कारण ये रिफंड फेल हो चुका है। तो ऐसे में अब इस टैक्स पेयर को क्या करना होगा, तो उसे सबसे पहले तो अपने बैंक अकाउंट में पैन नंबर लिंक करवा लेना होगा। उसके बाद उस बैंक अकाउंट को फिर से यहाँ इनकम टैक्स पोर्टल पर वैलिडेट करना होगा और उसके बाद रिफंड रीइश्यू के लिए रिक्वेस्ट करनी होगी। तो यहाँ इस केस में हमने सारी प्रोसेस कंप्लीट कर ली है। अब हमें सिर्फ रिफंड रीइश्यू रिक्वेस्ट करनी है। तो इसके लिए यहाँ एक ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ हमें टिक करना होगा। इसके बाद यहाँ कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ हमें हमारे बैंक अकाउंट्स की डिटेल दिखाई देगी, जो कि हमने इनकम टैक्स पोर्टल पर अपडेट किए हैं। तो अब इसमें से हमें उस बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करना है जिस बैंक अकाउंट के अंदर हमें हमारा इनकम टैक्स रिफंड लेना है। तो यहाँ हम इसके ऊपर टिक कर देंगे। इसके बाद हम नीचे आएंगे और यहाँ प्रोसीड टू वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो अब इस रिफंड रीइश्यू रिक्वेस्ट को हमें ई वेरीफाई करना होगा। तो हमारे पास यहाँ कई सारे ऑप्शन है। तो यहाँ इस रिक्वेस्ट को वेरीफाई करने के लिए हमारे पास कई सारे ऑप्शन है। हम यहाँ आधार ओटीपी द्वारा कर सकते हैं, डिजिटल सिग्नेचर के द्वारा कर सकते हैं, हम यहाँ ईवीसी द्वारा भी कर सकते हैं, जैसे कि नेट बैंकिंग, बैंक अकाउंट या डीमैट अकाउंट। हम हम यहाँ बैंक अकाउंट के ईवीसी द्वारा इसे वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ हम टिक करेंगे। इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। अब मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे जो ईवीसी गया होगा उसे यहाँ एंटर करना होगा। तो अब यहाँ ईवीसी कोड एंटर कर देंगे। इसके बाद यहाँ ई वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ सबमिटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ चुका है। जो हमारी रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। या व्यू रिफंड रीइश्यू रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करके हम उसका स्टेटस भी देख सकते हैं। तो यहाँ लिखकर आ चुका है रिक्वेस्ट सबमिटेड और यहाँ रिक्वेस्ट अप्रूव्ड। इसे हम यहाँ सर्विसेज वाला ऑप्शन में जाके और यहाँ रिफंड रीइश्यू वाला ऑप्शन में जाके भी चेक कर सकते हैं। तो यह है प्रोसेस। इनकम टैक्स का रिफंड फेल हो जाने पर उस रिफंड को हम दोबारा फिर से कैसे मंगवा सकते हैं, उसके लिए हम रिफंड रीइश्यू रिक्वेस्ट कैसे कर सकते हैं।
आशा करता हूँ इस वीडियो की जानकारी आपको यूज़फुल लगी हो। अगर इस वीडियो की जानकारी आपको यूज़फुल लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।